हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम भगवान के प्रिय कैसे बने। यही है टॉपिक। इसी को प्रेम कहते हैं, बाय द वे। सो ऐसा क्या करें कि भगवान के प्रिय बन जाए? वो लाइफ की सक्सेस है। अगर एक बार भगवान अपने माइंड में सोच लें कि आई लाइक दिस डिवोटी, मुझे ये डिवोटी बहुत अच्छा लगता है, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है, बस और कुछ नहीं करना। एक अल्वार हैं, वो अपनी स्तुति में कहते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अगर एक बार भगवान मुझे देखकर स्माइल पास कर दें तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। और वैसे भी वो दामोदर अष्टकम में कृपा कटाक्ष यही पढ़ाते, क्या आता है? कृपा दृष्टि वृष्याति। भगवान एक बार कृपा दृष्टि देते हैं। कृपा दृष्टि देने का मतलब है कि भगवान हमसे खुश हैं, तभी तो कृपा दृष्टि देंगे। बस मतलब ये समझ लो कि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि वी शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ गॉड, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें भगवान से ऐसा कोई स्पेशल आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमें भगवान से कुछ मटेरियल चीज़ें तो ऑफ कोर्स है ही नहीं लाइन में। हमें चाहिए कि आप हमसे खुश हैं। यानी यही तो पूछता है हर प्रेमी प्रेमिका से, यही तो पूछता है क्या तुम मुझसे खुश हो? यही पूछते हैं। एक लवर बिलवेड से पूछता है तुम मुझसे खुश हो, वो पूछती है क्या तुम मुझसे खुश हो? ठीक है, बस आई एम हैप्पी। सो मगर भगवान के प्रिय कैसे बने, ये क्वेश्चन है। अब आपका यूजुअल आंसर होगा भगवान के प्रिय कैसे बने? चैंट हरे कृष्णा और 4 eggs, ठीक है। बट ये तो स्टार्टिंग है जर्नी की। भगवान से प्रिय बनने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए हमें लाइफ में, कुछ हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होनी चाहिए तो भगवान के प्रिय बनेंगे। एक्चुअली मतलब मान लीजिए अगर 2 बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, एक बच्चा प्रिय है, एक बच्चा इतना प्रिय नहीं है पेरेंट्स को। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो बच्चा अच्छा है, वो माता पिता की बात मानता है, पूरे दिन पूरी लाइफ उसने मानी, सेवा की। दूसरे बच्चे ने अपना कोई एजेंडा कर रहा है, अपने कोई प्लान्स बना रहा है, ना सेवा की ना बात मानी, तो वो प्रिय नहीं होगा। सो भगवान का प्रिय बनने के लिए, भगवान का प्रिय बनना कोई तो इंग्लिश में कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको, पॉइंट फिनोमेना नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 16 माला कंप्लीट कर लोगे और भगवान के प्रिय बन जाओगे सिर्फ यही करने से। पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे लाइफ क्या कर रहे हो वो देख के भगवान डिसाइड करेंगे कि ये डिवोटी मुझे प्रिय है या नहीं है। 2 घंटे 1 घंटा देख के कोई डिसाइड नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं तो आपसे कोई 1 घंटा आके मिल रहा है और 1 घंटा जो कर रहा है, बाकी जो अपने जो 23 घंटा जो भी कर रहा है, तो थोड़ा ना प्रिय होगा आपको। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग मतलब छोड़ो ये तो जो भी है, पूरी लाइफ मॉड्यूलेट करनी पड़ती है। सो क्या कह रहे हैं कृष्णा, कौन प्रिय है? लेट्स टॉक अबाउट इट। कौन प्रिय है कृष्ण को? इसका आंसर कहाँ है? 12 चैप्टर भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कौन प्रिय है। सिंपल। तो हम वो कर लेंगे तो वहाँ के प्रिय हो जाएंगे। बिसाइड्स, अब चक्कर ये है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें पावर चाहिए हरे कृष्णा मंत्र की, वरना हम ये कर नहीं पाएंगे। जो मैं बताने वाला हूँ वो आप इस पूरे जीवन में एक चीज़ भी कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मगर हरे कृष्णा की पावर है तो हो सकता है, इसलिए हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं हम, उससे पावर आती है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे हरे कृष्णा मंत्र जनरेटर है हमारा, उससे हम फिर चीज़ें कर सकते हैं। मगर अगर आप जनरेटर चला दो और आपने जनरेटर तो ऑन कर दिया, कनेक्शन ही नहीं दिया घर में, तो क्या फ़ायदा है उसका? फिर क्या, वो चल रहा है, फूक ही रहा है। तो हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, उससे हमारी लाइफ में विजिबल चेंज आना चाहिए, तब भगवान के प्रिय होंगे। पता लगा मंत्र कर रहे हैं कोई चेंज ही नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो क्या है, मतलब 90% डिवोटीज तो ऐसे ही हैं, जब चलता जा रहा है कोई चेंज ही नहीं, वही गुस्सा, वही रिफ्लेक्सेस, वही आदतें सेम बनी हुई है सालों सालों।
तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। सो क्या करना है हमें? ओके, सो हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, उससे शक्ति मिलती है, और जो भगवान कह रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटीज़ को, तो भगवान के प्रिय बन सकते हैं। सो 12 चैप्टर में भगवान 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 श्लोकों में बता रहे हैं कौन प्रिय है। कुछ चीज़ें भगवान ने रिपीट की हैं बार बार, तो मैं सिर्फ 2 ही श्लोक पढ़ रहा हूँ, 17th और 18th श्लोक पढ़ रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो भगवान क्या कह रहे हैं कौन प्रिय? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा सुतिर्मौनी संतुष्टेन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियोनतः नरः। ये प्रिय है। जिसको संस्कृत आती है वो कहेगा इम्पॉसिबल, जिसको नहीं आती जब मैं समझाऊंगा तो आप कहोगे इम्पॉसिबल। बस ये होने वाला है। जब तक आपका चैंटिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक कृष्णा कॉन्शियस ठीक नहीं होगी, ये करना असंभव है। तभी कृष्णा कह रहे हैं ये भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये बिना प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियस किए हो ही नहीं सकता। एक भी चीज़ नहीं हो सकती इसमें से। बट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ। ये हम ज़रूर ट्रेनिंग पीरियड में क्या कर सकते हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, और ये क्वालिटीज़ हम अपने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना, है नहीं? पता लगा हम क्या हमारी कृष्णा कॉन्शियस अच्छी नहीं है और ये भी नहीं हो सकता, तो हम बस बैठे हुए हैं कमरे में और कुछ नहीं कर रहे। वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, हम कृष्णा कॉन्शियस जितना बेस्ट मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये भी कोशिश करेंगे अपनी क्वालिटीज़ प्रैक्टिस करने की। क्या कह रहे हैं कृष्णा? यो न हृष्टिनी न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शीला प्रभुपाद का पर्पट बहुत अच्छा है, और मैं पर्पट पढ़ रहा हूँ लाइन, और वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। बहुत अच्छी इनसाइट लिख रहे हैं प्रभुपाद। तो भगवान हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं जो खुश नहीं होता और जो दुखी नहीं होता। द्वेष्टि मतलब क्या हुआ? द्वेष नहीं करता। शोचति जो शोक नहीं करता। कांक्षति जो इच्छाएं नहीं करता। शुभ शुभ परित्यागी जो शुभ और अशुभ में जो शुभ शुभ परित्यागी जो शुभ और अशुभ को त्याग देता है, कोई मतलब नहीं है उसको शुभ और अशुभ से। भक्तिमान मसे में प्रिय है, वो भक्तिमान व्यक्ति में प्रिय है। अब यहाँ पे जो शब्द ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शब्द है भक्तिमान। भक्तिमान का मतलब क्या होता है? भक्ति का मान का मतलब होता है जिसमें भक्ति है। सो भगवान एक्चुअली यहाँ पे बताना चाहते हैं जिसमें भक्ति है, उस जो डिवोटी है उसी में क्वालिटीज आ सकती है। जो नॉन डिवोटी है वो सपने में भी ये नहीं कर सकता। इसलिए भक्तिमान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान बार बार यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्तिमान। जैसे संस्कृत में शक्तिमान, तो शक्तिमान का मतलब क्या? जो हु पोजेसेस पावर। शक्तिमान जिसमें शक्ति है। भक्तिमान मतलब हु पोजेसेस भक्ति, जिसमें भक्ति है। भगवान कह रहे हैं जो डिवोटी है वो ही ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकता है, उसी में क्वालिटी आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। सो ये रेलेवेंट डिवोटीज़ के लिए है, ऑफ कोर्स डिवोटीज़ के लिए है। मतलब इसमें प्रिजम्पशन है। भगवान कह रहे हैं कौन प्रिय है, इसमें प्रिज्यूम्ड है। प्रिज्यूम कैसे कहेंगे हिंदी में? हैं? हाँ, भगवान मान के चल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस की। चैंटिंग कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये मान के चल रहे हैं भगवान। और फिर कह रहे हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो, अब ये प्रैक्टिस करो, लाने की कोशिश करो। 12-17। अब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? लेट्स सी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पर्पट है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, अ प्योर डिवोटी इज नाइदर हैप्पी नॉर डिस्ट्रेस ओवर मटेरियल गेन एंड लॉस। एक शुद्ध भक्त, क्लियर है, एक शुद्ध भक्त किसी भी लाभ और हानि में ना खुश होता है, लाभ में, ना हानि में दुखी होता है। कोई संसारी लाभ हो जाए, कोई संसारी लॉस हो जाए, उसको कोई दुख नहीं, ठीक है। ना ज़्यादा खुश होगा, ना ज़्यादा ना ज़्यादा दुखी होगा। क्यों? वो बात आ जाएगी। अब प्रभा कह रहे हैं, नॉर इज वेरी मच एंशियस टू गेट अ सन और अ डिसाइपल, नॉर इज डिस्ट्रेस्ड बाय नॉट गेटिंग देम। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है।
प्रभुपाद कह रहे हैं ना ही उसको कोई इच्छा होती है पुत्र की या शिष्यों की, और ना ही वो दुखी होता है जब कोई शिष्य चला जाता है या पुत्र चला जाता है। इंटरेस्टिंग है। मतलब क्यों सन और डिसाइपल इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पता है क्यों कह रहे हैं पुत्र और शिष्य? क्योंकि लोग पुत्र से और शिष्य से आसक्त हो जाते हैं, अपने फॉलोअर्स और अपने सन से तो हो गए आदमी आसक्त, और अपने फॉलोअर से लोग इनेविटेबली आसक्त हो ही जाते हैं, जो भी कॉन्ग्रीगेशन लीडर होगा। और फिर वो परेशान होगा अगर कोई उसको छोड़ के जाएगा, उसका कॉन्ग्रीगेशन फॉलोअर, या उसमें इच्छा होगी नहीं और मेरे फॉलोअर्स बन जाएं। दैट इज़, ऐसा सोचने से क्या होगा? ऐसा सोचने से आपका प्रीचिंग, भगवान का काम रुकेगा, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होगा इधर उधर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डिवोटी जा रहा है तो हम उसको हेल्प ना करें, काउंसिल ना करें, बट एट द सेम टाइम कितना करोगे? सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लीडर्स को अपने कॉन्ग्रीगेशन फॉलोअर से अटैच नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। हेल्प ज़रूर कर सकते हैं हम, मगर आसक्त नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को गाइड तो करनी है अपने बच्चे को, मगर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट और गाइडेंस में क्या फ़र्क है? अटैच्ड होगा तो जो भी उसके बेटे को होगा वो उसके अंदर होगा। उसका बेटा दुखी होगा, वो दुखी होगा, वो खुशी होगा, वो खुश होगा। गाइडेंस देगा तो ठीक है, एडवाइस दे दी, अब भी करवा। सो इसलिए कॉन्ग्रीगेशन लीडर्स अपने फॉलोअर्स से अफेक्ट हो जाते हैं और पूरा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और अपने लिए टाइम ज़ीरो बचता है, और अपनी साधना चौपट और अपनी भक्ति चौपट। ये मोस्टली फिनोमेना यही है, और फिर धीरे धीरे उसका भी फॉल डाउन हो जाता है। सो डिटैच्ड होना चाहिए। इनफैक्ट जो बुद्धा थे, बुद्धा जो थे, उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके बहुत सारे डिसाइपल हो गए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके शिष्यों में लड़ाई हो गई, दो फ्रैक्शन हो गए, बहुत सीरियस लड़ाई हो गई। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो बुद्धा के अगेंस्ट हो गया था, उनका शिष्य उन्हीं के अगेंस्ट हो गया। तो उसने अपना कैंप बना लिया। उसने कहा कि आप बेकार हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मैं दोबारा रूल्स बनाऊंगा, सिंपल बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा मेरी साइड कौन है? उसने अपनी साइड, काफ़ी लोग उसकी साइड हो गए। तो और सेंट फ्रांसिस के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सेंट फ्रांसिस के भी बहुत रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। सेंट फ्रांसिस तो कहते थे भी बेड पे नहीं सोना, एक ही बार खाना है, वो भी सूखी ब्रेड खानी है, मतलब और कोई फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए घरों में, ज़ीरो फैसिलिटी। ही वॉज वेरी ऑस्टियर। तो सारे लोग जुड़ गए। सेंट फ्रांसिस इसी के लिए नोन है। सेंट फ्रांसिस का अगर कोई सिनोनिम चाहिए तो वो है, तो वो क्या है, किसी को पता है? सेंट फ्रांसिस का पर्यायवाची क्या है? एक ही पर्यायवाची, आप नेट पे देख लेना। वो है पावर्टी। तो वो अपने को पुअर रखते थे। क्राइस्ट ने कहा था कि जो पुअर है उसी को भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो। सो आज भी सेंट फ्रांसिस का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कहते हैं वो ऐसे ही चल रहा है। तो उन्होंने करा, तो उनके शिष्यों में डिवीज़न हो गए। उन्होंने, कुछ शिष्यों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमसे नहीं हो रहा, ये क्या है, खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, हम रह रहे हैं आराम से, यहाँ पे कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए, पागल हो गए हम। पूरा एंटी हो गए, बुद्धा के भी एंटी हो गए। तो इन्होंने क्या किया? ये डिस्टर्ब हो गए। इन्होंने आगे डिस्टर्ब हो गए, ये क्या सबको बोलने लगे नहीं यार प्लीज़ कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। वो चले गए। वो बुद्धा चले गए जंगल में। उन्होंने कहा ठीक है करो। सेंट फ्रांसिस भी चले गए थे माउंटेन पे। उन्होंने कहा करो तुम, क्योंकि वो अटैच नहीं थे चीज़ों से। क्योंकि भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास जो भी डिसाइपल आता था, फॉलोअर आता था, भक्ति ठाकुर कहते थे, श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, श्रील प्रभुपाद जितने भी हिप्पी आए थे, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मेरे पास तुम्हारी सेवा के लिए। ये विज़न है हमारे पास। कोई भी आता है कॉन्ग्रीगेशन तो हम सोचते हैं कि हमारे गुरु ने
कृष्ण ने भेजा इसको कि हम इसकी हेल्प कर पाएँ। ये प्रभुपाद की भक्तिवेदांत ठाकुर की विजन थी, हम सेवा कर पाएँ जो भी है। सो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा एंक्शियस नहीं होना चाहिए डिसाइपल के लिए, ना डिस्ट्रेस्ड होना चाहिए कि वो मिले, नहीं, बाय नॉट गेटिंग देम। अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं और हमारे फॉलोअर्स या कोई जुड़ नहीं रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने 30 साल तक प्रचार की, कोई नहीं जुड़ा। प्रभुपाद उत्साह से चलते रहे, वो डिस्ट्रेस नहीं। इसका मतलब नहीं है कि हम प्रीचिंग करें और कोई जुड़े ना और हम फिर भी उस पर ध्यान ना दे क्यों नहीं जुड़ रहा, वो बात नहीं है। बट अगर आप पूरी ट्राई कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेस्ट ट्राई करें, स्ट्रैटेजी बदलें, कोशिश करें प्रीचिंग करने की। आजकल तो चलो आप कोई कुछ भी प्रीचिंग कर लो, कोई ना कोई तो जुड़ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद के टाइम ऐसा था, अब तो यूट्यूब आ गया, सब आ गया, आप कुछ भी बोल लो, कुछ जुड़ ही जाएंगे। आप मतलब निर्मला भाव क्या जब जुड़ सकता था, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? गोलगप्पे खा लो, जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम कौन सा बकवास बोल रहे हैं? सो मुश्किल है करना ऐसा, बहुत मुश्किल है। इफ़ ही लूजेज एनीथिंग विच इज़ वेरी डियर टू मी हिम, ही डज नॉट लेमेंट। अगर वो कुछ चीज़ खो देता है जिससे वो बहुत आसक्त है, तो उसको कोई भी दुख नहीं होता। तो गृहस्थ किससे आसक्त होते हैं सबसे ज़्यादा? मनी से। अगर गृहस्थ से पैसे चले गए तो उनकी तो सांसें निकल जाती हैं। और ब्रह्मचारी किससे आसक्त होते हैं सबसे ज़्यादा? चीज। ब्रह्मचारी किससे आसक्त होते हैं? ब्रह्मचारी सबसे आसक्त दो चीज़ों से होते हैं, एक प्रसाद और एक रूम। बस यही है, और कुछ नहीं है। रूम पे तो लड़ाई हुई थी पूरी गौड़िया मठ में, सन्यासी लोग लड़ रहे थे मेरा रूम से आसक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारी को रूम चेंज करके दिखाओ, मान जाऊंगा मैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा रूम चेंज कर। ऐसा होता है नहीं होता है? वो सेट हो जाता है ना उस रूम में, वो सेट होने की आदत है ना हमारी, चिपकने की आदत है। मैं सेट हो गया, मेरी सारी चीज़ें सेट है, मुझे क्यों हिला रहे हैं? और प्रसाद से। सो ये दो चीज़ें ब्रह्मचारी गृहस्थ वहाँ से आ सकते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप जिससे आसक्त हो, अगर वो छीन ली जाए, तो एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी डिस्ट्रेस नहीं होता। कैसे कहते हैं? शोक नहीं करता, ना सोचती। प्रभुपाद इसका ना सोचती का ही लिख रहे हैं, शोक नहीं करता। ठीक है, जो आया ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसक्त नहीं है वो उन चीज़ों से। ब्रह्मचारी वैसे अपनी बॉडी से भी बहुत आसक्त हो जाते हैं, शरीर से। कुछ बॉडी को कुछ हुआ, हेल्थ खराब हुई, डिस्टर्ब हो जाते हैं ब्रह्मचारी। गृहस्थ नहीं होते, क्योंकि गृहस्थ के पास पैसे हैं, और उसके बाद वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको पता है हाँ भी केयर हो जाएगी। ब्रह्मचारी भाई कुछ हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा? शरीर से बहुत आसक्त हो जाते हैं। जिस शरीर की आसक्ति से निकलने के लिए हम ब्रह्मचारी बने हैं, उसी में घुस जाते हैं। बिल्कुल उल्टा हो जाता है अगर हम ध्यान नहीं दें कृष्णा कॉन्शियसनेस पे। ओके, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिमिलरली इफ इट डज नॉट गेट व्हाट ही डिजायर्स, इट इज नॉट डिस्ट्रेस्ड। अगर जो उसकी इच्छा है उसको नहीं मिले, तो वो उसमें दुखी नहीं होता। ब्रह्मचारियों की लाइफ में यही है, इच्छा क्या है? अच्छा प्रसाद मिले, नहीं मिल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने को मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो गृहस्थ हैं, उनकी क्या इच्छा होती है, उनकी क्या डिज़ायर्स होती हैं, जिससे मतलब गृहस्थ डिवोटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या चाहते हैं? गृहस्थ डिवोटीज़ चाहते हैं कि उनको प्रेज़ मिले, वो उससे बहुत आसक्त होते हैं कि मंदिर में कोई हमें बोल दे कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप किसी गृहस्थ डिवोटी को बोलो नहीं, वो तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम मंदिर में आ रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा कि आप अच्छी सेवा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बोलना पड़ता है कि हाँ बहुत अच्छी सेवा है, स्माइल पास करनी पड़ती है, हाँ अच्छा है, वेरी नाइस। तब वो चलते रहते हैं। उनकी भक्ति की प्रेरणा बस यही होती है, थोड़ी प्रेज और थोड़ी स्माइल। कहाँ रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, भक्ति की प्रेरणा होनी चाहिए, सेवा भावना और प्रेम, कहाँ ये चल रहा है? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगवान कह रहे हैं ऐसे डिवोटीज मुझे प्रिय नहीं हैं। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा क्या चल रहा है।
और उसको ठीक करना पड़ेगा। और उसको ठीक करने का रास्ता यही है कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ही इज़ ट्रांसेंडेंटल इन फेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस सिंफुल एक्टिविटीज़, शुभ शुभ परित्यागी। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसके जीवन में कोई शुभ हो कोई अशुभ हो, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। सिंफुल एक्टिविटीज़ भी, कभी कभी डिवोटीज की लाइफ में कुछ पाप हो जाते हैं उससे, हैबिट की वजह से, मगर डिवोटी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप डिस्टर्ब हो गए तो पाप से तो पहले ही भक्ति रुक गई, आप डिस्टर्ब हो गए तो और भक्ति रुक जाएगी आपकी। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत काम हो जाए तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। ट्रांसेंडेंटल लिखे शुभ शुभ परित्यागी, उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। श्री प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि पाप हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है होने दो, नहीं। इसका मतलब है अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे हम ऊपर उठने की कोशिश करें, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कोई हैबिट को करेक्ट करने में 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, और डिस्टर्ब ना हो कभी हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पाप होने से जितना आप गिरोगे उससे ज़्यादा डिस्टर्ब होने से गिर जाओगे। और पाप होने से तो नीचे गिरे ही, और डिस्टर्ब हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे, चांसेस ही उठने की खत्म हो गई। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं शुभ शुभ परित्यागी। ही इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ रिस्क फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। वो कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए। ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। शुभ और अशुभ से परे है वो। कहने का मतलब है कि वो भगवान के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है। ऐसा नहीं जब अच्छा टाइम आ रहा है तभी हम सर्विस कर रहे हैं, जब बुरा टाइम है तो फिर हम डर के बैठ गए, सर्विस नहीं कर पा रहे। नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है अच्छे टाइम बुरे टाइम से, वो सेवा करता है। और रिस्क लोगे तो उसके अंदर काफ़ी अशुभ चीज़ें भी होंगी, है नहीं? संसार तो ऐसा ही है, रिस्क लोगे तो उल्टी पुल्टी चीज़ें होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दो, क्या प्रॉब्लम है? ये कृष्णा का वो कह रहे हैं, नथिंग इज इम्पेडिमेंट टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, सच अ डिवोटी इज वेरी रियर टू कृष्णा। ऐसा डिवोटी भगवान को प्रिय। अब देखा आपने, भगवान ये नहीं कह रहे जो 16 माला कंप्लीट कर ले वो मुझे बहुत प्रिय है, ये तो यहाँ पे नहीं कहा। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कर रहे हैं बहुत प्रिय। जो 16 माला 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कर रहा है वो तो इंसान है, वो डिवोटी भी नहीं कह सकते, वो तो इंसान है, वो ह्यूमन एक्टिविटी है। भीष्म पितामह भागवतम में लिख रहे हैं कि हर मनुष्य को 4 नियम पालन करने चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। वो कोई वैष्णव नहीं। मैं एक बार गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहा था, बहुत, मुझे पता नहीं कहाँ, मुझे याद नहीं है, बट लाइव ही सुन रहा था। तो महाराज ये कह रहे थे कि चैंटिंग हरे कृष्णा एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ये तो आज से 100 साल पहले हर व्यक्ति करता था, जो हम अभी जिसको बहुत बड़ा मान रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं, मैं दादाजी बताए सब सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, 4 नियम तो उनके लिए, मतलब 4 नियम तो कुछ है ही नहीं उनको। 50-100 साल पहले बोलते 4 नियम, कहते ये क्या कह रहे हो, ये तो सोच भी नहीं सकते हम सपने में। सो ये ह्यूमन लाइफ है, नाम लेना। वैष्णव तो ये है, ये प्रिय है। कोई कर सकता है? मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, पता है, ये सारी चीज़ें हमारे रिफ्लेक्स से होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन स्टेम में है, लोअर ब्रेन में, हायर ब्रेन में नहीं है। लोअर ब्रेन मतलब जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये चीज़ें आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप खुश हो गए छोटी छोटी चीज़ों में, दुखी हो गए छोटी छोटी चीज़ों में, डिस्टर्ब हो जाओगे शुभ अशुभ में, शोक करते रहोगे कुछ खो जाए, क्योंकि आ सकते हैं चीज़ों से। ये चीज़ें चलती रहेंगी हमारी लाइफ में। बट जो इससे ऊपर उठ गया वो है, मतलब वो रियली में सुपरमैन है। अगर रियली में सुपर, जो नीचे ने कहा ऊबरमैन, वो रियली साहसी है, करेजियस है। गीता वही कह रही है, यह उपैति ब्राह्मणा, जो अपने जीवन को सक्सेसफुल करता है, जो अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लेता है, जो अपने आप से ही ऊपर उठ जाता है, वो व्यक्ति महान है।
दैट्स ऑल। नेक्स्ट कृष्णा कह रहे हैं, वेरी नाइस, 18-19 श्लोक में, समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो, जो मित्र और शत्रु के लिए समान है। समान का मतलब क्या है? जो मित्र का भी उसी तरह बेनिफिट सोचेगा, कल्याण सोचेगा जैसे शत्रु को सोचता है। ऐसा नहीं है मेरा मित्र है तो इससे ज़्यादा बातें कर रहे हैं भैया, फ्रेंड बन गया है, जो दुश्मन है उससे शक्ल भी नहीं देखेंगे, बातें भी नहीं करेंगे। ये सब तो नीच लोगों की थिंकिंग होती है। जो भगवान की प्रिय बनना है तो हम सबसे बात करते हैं और कृष्णा कॉन्शियस बात करते हैं। हमारी कोई राग द्वेष नहीं होता किसी के लिए, सभी भगवान के अंश हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, डिवोटी इज ऑलवेज फ्री ऑफ बैड एसोसिएशन। भक्त कभी भी गलत संग नहीं करता। सम शत्रौ च मित्रे च, शत्रु में और मित्र के लिए समान है। कहने का मतलब है कि वो गलत संग नहीं करेगा। ऐसा वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, इससे संग करूंगा, इससे संग नहीं करूंगा। उसका संग करने का क्राइटेरिया ये नहीं है। हम क्राइटेरिया कैसे कहेंगे? नहीं, क्राइटेरिया क्या होता है हिंदी में? उसका मतलब मापदंड नहीं, उसको मतलब तो एक डिवोटी का मापदंड ये नहीं है कि ये मित्र है तो इससे संग लूंगा, ये शत्रु है इससे नहीं लूंगा। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। उसका मापदंड है कि जो कृष्णा कॉन्शियस बात करेगा उसका संग लूंगा, दैट्स ऑल। मित्र और शत्रु से तो भोगी लोग चलते हैं। मित्र यार रहेंगे, शत्रु यार नहीं रहेंगे। जो मुझे अच्छा नहीं लगता इससे बात नहीं करूंगा, अच्छा लगता है इससे बात करूंगा। एक डिवोटी तो हर उस व्यक्ति से बात करेगा जो भगवान की बातें करेगा, काम खत्म हो गया। और जो भगवान की बात नहीं कर रहा उसको अपना संग देगा, उससे भगवान की चर्चा करेगा। मैं कह रहा था कि ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत ही चलता है, कांग्रीगेशन में भी चलता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है गुट बनाने की। ये एक्चुअली जानवर प्रवृत्ति है गुट बनाने की। जैसे आप ब्रह्मचारी, आप मायापुर जाओ, वहाँ पे सारे बंगालीज का एक गुट बना होगा। आप गुजरात जाओ, गुजरातियों का गुट बना होगा। मंदिर में आओ भैया, जैसे यहाँ पर झारखंडियों का गुट बना है, कुछ यूपी वालों का गुट बना है कुछ में भी हो सकता है, कुछ बिहारियों का गुट बना है, कुछ पंजाबियों का गुट बना है। मंदिरों में हो जाता है, ऐसे ही होता है, सब ऐसी है। गायों में भी ऐसे ही है, नहीं उसका अपना गुट बना है। ये जानवर प्रवृत्ति है। ये भगवान यहाँ पे यार, वैसे भगवान ना कोई बड़ी बात, भगवान कह रहे हैं इंसान बन जाओ भाई, इंसान बनने को कह रहे हैं। सारे गुण चलो, भगवान कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है ये ऐसे डिवोटी। एक्चुअली भगवान कह रहे हैं भैया, भगवान को क्या मतलब है अगर कोई ऐसा बन जाए तो? क्यों कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय? भगवान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। अगर वो शत्रु मित्र से समान हो या शोक और इच्छाओं में समान हो, भगवान को क्या फ़ायदा हो रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, कुछ ह्यूमन लाइफ हो जाएगी, वरना जानवर की लाइफ जियोगे तुम। और जानवर की लाइफ जियोगे तो क्या भगवान की प्राप्ति होगी, क्या मुक्ति मिलेगी? कुछ नहीं मिलने वाले। आप हजार जन्म तक भी बद्रिक आश्रम में रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। 1000 जन्म तक भी किसी मंदिर में रह जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। That's what we have to learn। अगर जो लोग बाहर कर रहे हैं वही आप कर रहे हो तो फिर भक्ति करने का फायदा ही क्या है? नहीं, बाहर के लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ऑल बैड एसोसिएशन। क्यों साधु संघ से, क्यों हम गलत संघ से क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि हमारा मापदंड है ही नहीं कि जो अच्छा लगता है उससे बात करेंगे, अच्छा नहीं लगता उससे बात नहीं करेंगे। हमारा मापदंड नहीं है। हमारा मापदंड है जो कृष्णा कॉन्शियस है उससे संग करेंगे, और जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उसको संग देंगे, काम खत्म हो गया। हमें किसी से कोई राग द्वेष है ही नहीं। तथा मान अपमान यो, sometimes one is praised, sometimes one is defamed. That is nature of human society. But devotee is always transcendental to artificial name, fame, infamy, distress, happiness. भक्त मान और अपमान से भी ऊपर होता है। ये करना सबसे मुश्किल आइटम है, मान अपमान से ऊपर होना। अगर गुरु भी आपका अपमान कर देगा किसी के सामने, आप उसको खून कर दोगे। देख लेना, एक दिन ऐसा होगा। वो दिखाई नहीं देगा वो गुरु है। आपका अपमान हो गया तो इंसान यहाँ तक जा सकता है। विदुर जी कह रहे हैं, विदुर जी ये भी कह रहे हैं कि राजा को
अपने अनुयायियों का किसी के सामने अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो वो उसको छोड़ देगा या उसका खून कर देगा। राजा हो, गुरु हो, कोई भी हो, कौन देखता है? मैंने तो बहुत देख लिया, छोड़ देते, मेरा अपमान हो गया। ये बहुत सेंसिटिव है, मान अपमान की इच्छा से तो निकलना, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी यही तो कह रहे हैं कि आदमी क्रोध से निकल सकता है, काम से निकल सकता है, मान अपमान की इच्छा से नहीं निकल सकता। सो इसीलिए जहां आपका अपमान हो रहा है वहीं रहो, यही है। आप देख लो, अगर आपका अपमान कहीं हो रहा है और आप वहां से भाग रहे हो, इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया? अभी आपने अपने आप को सेंटर रख के डिसीजन ले लिया, है ना। तो इसलिए डिवोटी का कहीं अपमान होता है तो वहीं रहता है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना आता जिसमें वो बीच में हो। हाँ, भगवान का अपमान हो रहा है तो एक्शन लेता है, अपना अपमान हो रहा है कोई प्रॉब्लम वही है। अब ये चीज़ तो थ्योरी में अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकली आप जो भी है प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। अब पता लग गया तो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों प्रैक्टिस करें? क्योंकि भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। प्रिय बनना है तो आपको करना पड़ेगा भाई, इस जन्म में, अगले जन्म में, कहीं भी तो करना ही पड़ेगा। रो के करो, पिट के करो, करना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। ये प्रकृति के नियम है, इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। बस ही इज़ वेरी पेशेंट, एक भक्त बहुत पेशेंस कैसे कहेंगे? पेशेंट क्या लिखा है? जो पेशेंट क्या ही पेशेंट, हाँ वो तो है, मतलब श्लोक में नहीं आ रहा। धैर्यवान है, सहनशील है। सहनशील अपमान को सहन कर लेता है। क्यों सहन कर लेता है? क्योंकि उसको पता है मैं सहन कर लूंगा, भगवान का प्रिय बन जाऊंगा। He does not speak of anything but topics about Krishna. Therefore he is called silent. इस यहाँ पे लिखा है मौनम, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौनम है वो मौनम, जो हमेशा भगवान के बारे में बोलता है वो मौन है। बाकी और फालतू की टॉपिक्स डिस्कस नहीं करेगा। इनफैक्ट आश्रम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बेकार की डिस्कशंस मत करो, फंसोगे। लोग मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, उसका मतलब कोई कुछ निकालता है, उसका मतलब कोई कुछ निकालता है, और फिर फंसोगे आप। कहोगे हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कुछ नहीं होता, हमेशा भगवान की बातें करो, दैट्स ऑल। मजाक करना तो भी भगवान के विषय होना चाहिए उसमें। इधर उधर की चर्चा मत करो। इधर उधर की चर्चा करोगे तो फंसोगे आप किसी के बारे में कुछ आके बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है अपना और दूसरों का? भगवान की बातें करो। अगर आपका सर्विस है वो बात अलग है, बट अदरवाइज पते की बात है, कम्युनिटी में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम्युनिटी में रहने के लिए। क्योंकि लोग इधर उधर की बातें ही करते रहते हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, अरे तूने सुना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आप सिंपली, क्योंकि ये सारी बातें अनंत है, ये अनंत है, ये एंडलेस है, ये वो यही चलती रहेंगी बातें, इसका एंड नहीं है। A devotee, one should speak only of essentials, and most essential speech for devotees to speak for the sake of Supreme Lord. आपकी हर शब्द से, हर क्रिया से, हर विचार से भगवान का यश बढ़ना चाहिए, ये डिवोटी है। बस भगवान प्रेज होने चाहिए। ऐसे एक उदाहरण देता हूँ, एक तो अलंकार कौस्तुभ में एक एग्जाम्पल आता है, कवि कंठपूरदास लिख रहे हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कह रही हैं कि हे कृष्णा, आप सबके हृदय में वास करते हैं। इतनी सारी गोपियों के हृदय में वास करते हैं, मगर सारी गोपियां मिलके भी आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रही। ये बोला उन्होंने। तो क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कृष्ण के लिए जो सोच पा रही है वो नहीं सोच। तो विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, वो इसलिए कह रही हैं, वो इसलिए कह रही है, वो ये बताने के लिए कि कृष्ण का प्रेम ज़्यादा है गोपियों से।
कृष्ण तो अपने प्रेम के प्रभाव से सबके हृदय में चले गए, गोपियां भगवान के हृदय में नहीं जा पा रही क्योंकि उनका प्रेम कम है, तो अपने आप को वो नीचे रख रही हैं। तो कृष्ण का प्रेम आधिक्य, कृष्ण का प्रेम ऊपर रखने के लिए अपने प्रेम से ये डायलॉग बोल रही हैं, देख रहे हो आप। तो उनके हर सेंटेंस में भगवान की प्रशंसा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारे हर वाक्य से भगवान का यश फैले, और क्या, हर क्रिया से भगवान का यश फैले, हमारे चलने से, हमारे सोने से। तो मध्वाचार्य गरुड़ पुराण से एक श्लोक कोट कर रहे हैं। मध्वाचार्य गरुड़ पुराण में लिखा है कि हे कृष्णा, भक्त गरुड़ जी प्रे कर रहे हैं कि हे कृष्णा, मेरा सोना आपका प्रणाम हो, दंडवत हो, मेरा चलना आपकी परिक्रमा हो, मेरा बोलना आपका कीर्तन हो, मेरी यही इच्छा है। इंटरेस्टिंग है। हर क्रिया डिवोटी की भगवान के यश को बढ़ाने के लिए है, बस, और कुछ नहीं। ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लास खत्म होने के बाद, समझे। प्रैक्टिस क्लास खत्म होने के बाद होती है, अदरवाइज आप सुनते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। So a devotee is happy in all conditions. Sometimes he may get palatable food, sometimes not. He is satisfied. संतुष्टः, कभी उसको अच्छा खाना मिलता है, कभी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Nor does he care for any residential facility. ब्रह्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। अनिकेतः, उसको कोई कहीं रहने को मिल रहा है, अच्छा रूम नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेता है, खुद एडजस्ट कर लेगा कुछ ना कुछ। We sometimes live under tree, may live under palatial buildings. He is attracted to neither. शिला प्रभुपाद कभी कभी जब मायापुर में गए, तो मायापुर में जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, तो बाहर हट नहीं है प्रभुपाद की छोटी सी, तो प्रभुपाद छोटी सी कुटिया में रहते थे। और जब लंदन जा रहे हैं तो वहाँ पे भक्तिवेदांता मैनर, इतना बड़ा हॉल, डेट्रॉइट में मैंशन था इस फोर्ड का, और उसमें रूम में, मतलब जो रूम है जो डेट्रॉइट में मैं गया था, वहाँ मैंशन में, क्या नाम है उसका, फोर्ड मैंशन, हाँ, मंदिर ही अभी तो वहाँ। तो प्रभुपाद का रूम दिखाया, प्रभुपाद के रूम में जो फोर्ड के जो वहाँ पे जो वॉश बेसन, और वहाँ पे गोल्ड के वो हैं गोल्ड के टैप्स हैं, इतना बड़ा रूम, और बेड भी गोल्ड का। प्रभुपाद वहाँ पे भी रहे हैं। प्रभुपाद भुवनेश्वर गए, गौर गोविंद महाराज के टेम्पल, जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहाँ पे डिवोटीज़ ने अरेंज किया था किसी अच्छे गृहस्थ के यहाँ, मगर गौर गोविंद महाराज वहाँ पे लैंड पे रह रहे थे, गंदी सी कुटिया में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी, गंदा सा एरिया था। प्रभुपाद ने कहा मैं वहीं रहूँगा अपने शिष्य के साथ, प्रभुपाद वहीं रुके थे। प्रभुपाद कोई मतलब नहीं है, प्रभुपाद को मतलब था भगवान की सेवा होनी चाहिए। दैट वाज हिज आइडिया। ही मे समटाइम्स लिव अंडर अ ट्री। ही इज कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज ही इज फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन एंड नॉलेज। स्थिर मति, उसकी मति स्थिर है, क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता और उसका ज्ञान स्थिर है। That's how it goes. एक भक्त ज्ञान में स्थिर है, उसकी नॉलेज, उसको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, उसको पता है वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो दृढ़ है भक्ति में, उसको कोई हटा नहीं सकता इधर उधर, स्थिर मति है उसकी। We may find some repetitions, ठीक है। Without good qualifications one cannot be pure devotee। आ गया, बिना अच्छे गुणों के हम कभी भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। इसलिए ये सारे गुण होने चाहिए। ये अच्छे गुण नहीं है, ये सारे दिव्य गुण हैं। अच्छे गुण तो होते हैं कि आप सत्य बोल रहे हो, दया कर रहे हो, इसमें नहीं आया है ना। ये दिव्य गुण है, आप स्तुति निंदा से ऊपर हो, सुख दुख से ऊपर हो। अच्छे गुणों की बात नहीं कर रहे सिर्फ भगवान, है ना। सो ये दिव्य गुण नहीं होंगे तब तक हम लोग दैव से कनेक्टेड नहीं है, भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। One is not the devotee has no good qualification. One who wants to be recognized a devotee should develop the good qualification. देखो आ गया, जो डिवोटी बनना चाहता है उसको गुड क्वालिफिकेशन डेवलप करनी चाहिए। लोग कहते हैं भक्ति करने से अपने आप गुण आ जाएंगे, आ जाएंगे, मगर खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आएंगे, और क्या होगा।
खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं बैठे हुए हैं हाँ जब होगा होगा, अभी तो बस चल रहा है, फिर तो फॉल डाउन ही हो जाएगा। To develop, of course, he does not externally endeavor to acquire this qualification, but engagement with Krishna conscious automatically helps him to develop. प्रभुपाद इंडीड लिख रहे हैं कि वो अलग से क्वालिफिकेशन लाने की कोशिश नहीं करता, भक्ति करने से अपने आप आ जाती हैं क्वालिफिकेशंस, वो तो है, बट अल्टीमेटली हमारी भक्ति भी वैसे स्ट्रांग होनी चाहिए, तब तो आएंगी गुण। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद और भी पॉपर्ट्स में लिख रहे हैं कि साथ साथ करना अच्छी स्ट्रैटेजी है, भक्ति भी करें और ट्राई भी करते रहें। जब ट्राई करते रहेंगे तो भक्ति की पावर से यही जो दिव्य गुण है ये अनुभव में आ जाएंगे हमारे। बस ट्राई नहीं करेंगे तो अनुभव में भी कैसे आएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आप जो चाहते ही नहीं वो कैसे आ जाएगा, फ्री विल के अगेंस्ट तो कुछ होगा ही नहीं। सो ये आइडिया है। और अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वालिटीज़ और हम वेट करते रहेंगे अपने आप होगा, भक्ति तो ऐसी स्ट्रांग नहीं है हमारी, चैंटिंग सही से नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो ये गुण भी नहीं आएंगे, भक्ति भी सही से नहीं होगी, फालतू में माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, ऑफेंसेस होते रहेंगे। तो प्रैक्टिस करें जैसे भी, और प्रैक्टिस करते ही हम, जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सीनियर डिवोटी के पास आया कि प्रभु जी मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, मेरी लाइफ में हो गया, तो वो डिवोटी क्या तो क्या बोलता है उसको, काउंसिल क्या करता है, क्या करता है, क्या कहते हैं, कोई नहीं डिस्टर्ब ज़्यादा मत हो, भक्ति करते रहो, ज़्यादा सुख दुख में डिस्टर्ब, एडवाइस तो ये देगा ना, वो ये थोड़ी ना बोलेगा कोई नहीं भक्ति करो अपने आप डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी, जब तक डिस्टर्ब हो रहे हो होते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चैंटिंग करो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। ऐसे तो कौन काउंसलिंग करता है, भगवान भी काउंसलिंग ही कर रहे हैं, भगवान काउंसलिंग ही तो कर रहे हैं कि मुझे प्रिय होना है तो ये कर लो, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस रुक जाएगी, हम भक्ति भी सही से प्रैक्टिस नहीं तो एक्चुअली पता है, तो ये जो है ना, तो ये आपका चिकन एक वो है, मतलब पहले भक्ति करेंगे दिव्य गुण आएंगे, या दिव्य गुण लाएंगे और भक्ति करेंगे, क्योंकि अब भक्ति करेंगे तो अपने आप अच्छे गुण आ जाएंगे सारे, मगर जब तक अच्छे गुण नहीं आएंगे तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब भी होते रहेंगे, मान अपमान में डिस्टर्ब होते रहेंगे, सुख दुख में डिस्टर्ब होते रहेंगे, समझ गए ना, चैंटिंग ही नहीं हो पाएगी सही से। तो पहले क्या करें फिर, तो आइडिया है दोनों साथ में करो, बस दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, अदरवाइज डाले ये श्लोक पढ़ लेना बार बार, ये श्लोक करने में आपको पूरा जीवन लग जाएगा, है तो 2 ही श्लोक बट जब टाइम आएगा तब सब भूल जाओगे, सब ज़ीरो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पहले से ही प्रैक्टिस करते रहो कि उस टाइम भूलो ना। क्या कह रहे हो विष्णु, कुछ ठीक, मुझे लगा हाथ कर, कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में आता है तो हम सहन करते हैं ना, तो वो चीज़ भगवान को पसंद क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सारी क्वालिटी इसलिए पसंद है क्योंकि हम इसमें अच्छे बन रहे हैं, भगवान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, मगर हमारा कल्याण हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि हम जितना दुख में होंगे भगवान को उतना अच्छा लगता है, एक नॉर्मल दिमाग से ऐसा लगता है, नॉर्मल से लग रहा है, मगर भगवान इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि हम सहन कर रहे हैं और हमारी भक्ति चलती रहेगी, भक्ति नहीं रुकेगी, इसलिए भगवान को अच्छा लग रहा है। हमारी आत्मा मुक्ति की तरफ बढ़ रही है, इसलिए भगवान को अच्छा लग रहा है। दुख आएगा, हा है करने लगेंगे, सब भूल जाएंगे भगवान के बारे में। सो ये सारे गुणों से भगवान का स्मरण नित्य चलता रहेगा, अनुकूल है स्मरणम के, ये जितना स्मरण होगा उतनी चांसेस है मुक्ति की, भगवान के पास जाने की, इसलिए भगवान को अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। भगवान ये तो नहीं कह रहे कि भगवान ने एक भी श्लोक में नहीं कहा पढ़ लो ये सारे श्लोक, भगवान ये तो नहीं कह रहे कि जो मुझे मालपुए अर्पण करता है वो बहुत प्रिय है, जो मुझे केक्स अर्पण करेगा वो बहुत प्रिय है, जो पिज़्ज़ाज ऑफर करेगा वो खुद नहीं कह रहे, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाएगा वो बहुत प्रिय है, कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं अपने अंदर काम करो कुछ, तो मुझे बहुत प्रिय हो जाओगे।
ये सब तो कुछ नहीं, आप कर सकते हो ये सब चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा है। सोने पे सुहागा है, आप टेम्पल्स बना रहे हो, आप प्रीचिंग कर रहे हो, सब बहुत अच्छा है, बट फर्स्ट अपने अंदर काम होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक्चुअली ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए मतलब आप किसी स्त्री को बहुत गहने पहनाओ, बहुत मेकअप करो, ठीक है, सुंदर बना दिया, क्लियर है ना, समझ रहे हो, गहने पहना दिए, मेकअप कर दिया, सब, बस कपड़े नहीं पहनाए उसको, तो कैसी लगेगी? कोई सेंस ही नहीं बनती। बस वही बात है, सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने सब कुछ कर लिया और आपने ये गुण नहीं लाया अपने अंदर, ये कल्टीवेट नहीं किया, तो ऐसे ही हो गया। भगवान कहेंगे हुआ क्या फिर? ये तो और अजीब सा हो गया। आपने बड़ी बड़ी चीज़ें करी, टेम्पल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारे गहने हैं, टेम्पल्स, प्रीचिंग, ये सब गहने हैं। कपड़े तो ये हैं, कपड़े तो पहन लो। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो, ये सब कपड़े हैं। सो अगर चूज करने पे है तो क्या चूज करो, कपड़े करोगे, गहने करोगे? क्या कहते हो? क्यों, गहने पहन लो, कपड़े छोड़ दो। ये बेवकूफ है। सो दैट्स, ये क्लोथ, तभी तो कृष्णा कह रहे हैं भाई ये मुझे बहुत प्रिय है, ये बेस है, बाकी सारा एक्स्ट्रा है। बाकी गहने पहन लो तो और सुंदर लगोगे, वो बात अलग है। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन दे रहा है मैं भूल गया, आई डोंट नो कौन दे रहा है, मैं भूल गया, जस्ट फॉरगॉट। ओके, और कुछ कहना है? तो ये भक्त जो खुश होता है, बोले कितना खुश होता है ना, दुख होता है, किस बात से खुश? हम लोग खुश तो होते हैं, तो फिर तो खुश नहीं होते। खुश नहीं होते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डिवोटी जो खुश होते हैं, खुशी होते हैं। तो नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी भौतिक चीज़ों से। मतलब आपको MP3 प्लेयर मिल गया, अरे वाह खुश हो गए। व्हाट्स द पॉइंट? मिल गया, आपने यूज़ कर लिया सर्विस। आपके कपड़े खो गए, आपने दुखी हो गए, लड़ाई कर ली पागलों की तरह, दुखी हो गए, क्रोध ही आ गया अपने लिए। ये सब नहीं करना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट? छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, वरना नाम के ही भक्त हैं। वही तो कह रहा हूँ, वरना हमने कपड़े नहीं पहने, नंगे हो आप, अब नंगे घूम रहे हो, यहाँ पे सब नंगे हैं, ये कपड़े नहीं पहने हम। दैट्स अ होल आइडिया देयर। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है? क्लियर हो गया ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मतलब ये टॉपिक बहुत डीप है, आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस तो हैं, बट ये शायद आप प्रैक्टिस करोगे भी नहीं, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस करने में हिम्मत हो चाहिए अंदर से, माइंड स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रेंथ लानी पड़ती है माइंड में, क्योंकि माइंड रिवोल्ट करेगा आपका, हैंडल नहीं कर पाओगे माइंड को। तो या तभी कृष्ण कह रहे हैं क्लैब्यमा समगमा पार्था, कह रहे ना अर्जुन क्या हिजड़ों की तरह बात कर रहे हो। शुरू में नहीं, सेकंड चैप्टर में नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन डिस्टर्ब ही तो हो गया, आसक्ति से, मान अपमान से हो गया, दोष बुद्ध है, अर्जुन की बुद्धि दोषपूर्ण हो गई। विश्वतमा कह रहे हैं दोष बुद्धि आ गई अर्जुन में। तो भगवान को पूरी गीता बोलनी पड़ी उसको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। इतना मुश्किल था इवन अर्जुन को निकालना वहाँ से। नहीं, चलो अर्जुन तो अर्जुन है, हम लोगों को कितना मुश्किल होगा इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। सो लोग प्रैक्टिस करते नहीं है, सब लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी बहुत टफ है, बहुत प्रेशर आता है माइंड में, छोड़ देते हैं सब। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रिय होगे। बस ये सबसे बड़ी तपस्या है जो ये सब है ना, भक्ति में तपस्या यही है, ये सारे गुण लाना।
भक्ति की तपस्या कम खाना वो सब नहीं है। भक्ति की ये तपस्या है कि आप भगवान कह रहे हैं मुझे प्रिय है, मतलब भगवान को अच्छा लगता है, भगवान खुश होंगे, आप ऐसा बनने की कोशिश करो तो भगवान खुश होंगे। भक्ति है, ये भक्ति की तपस्या है, तपा कहते हैं इसको। अपने अंदर दिव्य गुण को कल्टीवेट करना, अपने अंदर दिव्य गुण को पुष्ट करना अपनी आत्मा में, वही तपस्या है। बलदेव विद्याभूषण यही लिख रहे हैं। That's all. तो ये मित्र और शत्रु वाला पॉइंट है ना, जो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि भक्ति लाइफ में आने के बाद का बात कर रहे हैं ना कृष्ण भगवान। तो जो ये शत्रु है, अगर वो शत्रु डिवोटी नहीं है मान लीजिए, तो सबके लिए समान है। फिर तो वो शत्रु को भी प्रचार में डिस्टर्ब करेगा ना वो उसको भी कृष्ण कॉन्शियस टीच करेगा, उसके लिए भी प्रार्थना करेगा कि उसको भी भक्ति मिले। समान मतलब सबके लिए समान विचार है। मित्र के लिए भी प्रार्थना करेगा कि उसको भक्ति मिले, जो उसका जो अभी अगर उसको कोई एंटी है डिवोशन में ही, उसके लिए भी प्रार्थना करेगा उसको भक्ति मिले, उस कल्याण की बात करेगा। जो पहले से शत्रु है उनके लिए भी प्रार्थना करेगा, सबको भगवान की शरण मिले, समान रूप से प्रार्थना करता है और सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है। हेल्प करने का तरीका अलग अलग होगा सबका, बट हेल्प करेगा, इसलिए समान है। उसका आउटलुक समान है सबके लिए, वो नहीं बदल रहा। वो ये नहीं सोचेगा अपने शत्रु के लिए कि वो मर जाए, वो ये हो जाए। वो तो बेकार ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं, बेकार के लोग, कि हाँ वे प्रचार में तंग कर रहा है तो उसको ये हो जाए। नहीं, वो तो प्रार्थना करेगा उसके लिए कि भगवान उनकी मति को अच्छी रखें, सही रास्ते पे लाएं। उसके लिए वो प्रार्थना नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन जब तक वो भक्ति नहीं करेगा उसमें अच्छा क्वालिटी तो आएगा नहीं। तो प्रार्थना करे, भक्ति मिले। अरे प्रार्थना क्या है, मतलब कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हम किसी के अच्छे के बारे में सोचना इतना मुश्किल है क्या? सोचना जो प्रैक्टिकल होता है फिजिकल है कि उसको भक्ति मिले। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हम उसके साथ संग कर लें जाकर, बट आप अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा क्रिया भी ठीक होगी। पता है, बुरा सोचेंगे तो एक दिन क्रिया भी बुरी होगी। जैसे भी मान लीजिए तुषार यहाँ सोचे इसके बारे में, सोचता रहे गंदा है गंदा है गंदा है गंदा है, एक दिन लड़ाई हो जाएगी दोनों में। ये सोच ही ऐसा है, आउटलुक ही ऐसी है कि खराब है खराब है खराब है खराब है खराब है, कि भर भर के एक दिन वो लड़ाई कर लेगा, वो आ जाएगा, वो नहीं रुक सकता है। मगर अगर ये पहले ही सोच रहे कि नहीं सब भगवान के अंश हैं, सबको भक्ति मिले, भगवान की दृष्टि से देखे, तो क्रियाएं भी कल्याण की होंगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं लड़ाई हो जाए। भगवान भी ऐसे ही सोच रहे हैं। भगवान के कितने एंटी लोग हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? ये तो सोच रहे हैं सबके कल्याण के बारे में, तो सोच रहे हैं। दैट्स ऑल। हाँ, वो बात अलग है कि हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार दिया, मगर वो मारा भी उसके कल्याण के लिए ही मारा, और कोई ऑप्शन नहीं था उसका कल्याण करने उसको मुक्ति देने के लिए उसको मारा है। वरना भगवान मारते नहीं। अगर भगवान के मारने से मुक्ति नहीं मिलती उसको तो भगवान मारते नहीं। उनका कोई भी एक्शन कल्याण के लिए ही होता है। हमारे मारने से तो इसकी तुषार मार देगा इसको, उसको मुक्ति थोड़ा ना मिल जाएगी। क्यों हुई? वो तो गड़बड़ है। हमारा माइंड ऐसा होगा तब भगवान तो अंदर है ना हमारे, वो हमारा मन देख रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वो सब डिसाइड करके भगवान देख रहे हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा व्यक्ति, ये मुझे प्रिय है। तो बाहर से तो सब कर ही रहे हैं, चलो वो तो क्या है। तो एटलीस्ट हम भगवान, अगर ऐसे नहीं हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये तो कर सकते हैं। आइडियल तो हमारे सामने कुछ, भाई ऐसा तो ना हो कि हमारा आइडियल है, अरे मैं उस डिवोटी की तरह बनना आता हूँ, वो तो लाइफ मेंबर बना रहा है, उसने कोठी बना ली, वैसा बनना चाहता हूँ मैं। तो वो तो आइडियल ही गलत है। या वो डिवोटी अमेरिका चला गया, यार मैं वैसा बनना चाहता हूँ। या उस डिवोटी ने बहुत मंदिर बना दिए, मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा।
उसने इतना प्रचार कर दिया, मैं भी करके दिखाऊंगा। ये तो क्या है ऐसा? हम ऐसा बनना चाहते हैं, ये तो हम प्रार्थना करेंगे तो बन जाएंगे ऐसा। काम खत्म। आपका टारगेट तो सही हो ना, टारगेट ही सही नहीं होगा तो कैसे बनेंगे हम? इतना तो हम कर सकते हैं ना, प्रे कर सकते हैं भगवान हम ऐसा बने, हमारे अंदर सबके लिए अच्छे विचार आए, भगवान जैसे ही बन जाओगे आप, पता है यही है। क्या क्या है वो, पूता मत भावम, कृष्ण कह रहे हैं मेरे जैसा बन जाओ, मेरी नेचर, ही अटेन्स टू माई नेचर। प्रभुपाद लिख रहे हैं मेरे जैसा स्वभाव वाला बन जाओ। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके लिए वेल विशर। सेम ये क्वालिटीज सारी भगवान में ही है, इसलिए इन सारे गुणों को दिव्य गुण कहते हैं, अच्छे गुण नहीं कहते। तो भगवान कह रहे हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। भगवान चाहते हैं भगवान जैसा बन जाओ, तभी तो अपने पास ले जाएंगे ना। कैसे ले जाएंगे? आप कुछ और, वो भगवान कुछ और कहेंगे, भाई मेरे घर में नहीं रह सकता तू। तभी इनको दिव्य गुण कहते हैं। एग्जैक्टली भगवान ऐसे ही, और भगवान को यही चीज़ अच्छी लगती है, जो जैसा होता है वही चीज़ अच्छी लगती है ना उसको। तो कृष्ण कहते बन जाओ ऐसा, मुझे बहुत प्रिय हो गए, तुम्हें भी फ़ायदा है और तुम फिर मेरे पास आ जाओगे बस। वरना क्या करोगे? मान लीजिए आप अभी गोलोक चले गए, वहाँ पे भी आप लड़ाई करोगे, वहाँ पे भी कहोगे यार चंद्रावली का ग्रुप कितना गंदा है, फिर वहाँ पे लड़ाई करके कुछ कर लोगे, वहाँ पे भी रूम के लिए लड़ोगे, राधा रानी कहेंगी रूम से निकलो, मैं नहीं निकल रहा तू निकल जा। वहाँ पे भी सब यही करते फिरेंगे, और क्या। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, जब यहाँ पे कर सकते हो, मंदिर में रहकर महान वैष्णवों के साथ, तो वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पे भी होगा। वहाँ पे राधा रानी जानबूझ के आपका अपमान कर देंगी, आप उनके एंटी हो जाओगे, राधा के एंटी थॉट चलने लगेंगे। वहाँ पे वो भी करते हैं, जानबूझ के छेड़ते रहते हैं कर देते हैं वो, देखने के लिए अभी भैया ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, और हो भी जाता है। वहाँ पास टाइम्स होती हैं, अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं, फिर माइंड एंटी, अपने आप एंटी चलने लगेगा आपका। आप कहोगे मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रहा। ठीक है भैया, आप क्वालिफाइड ही नहीं है। तो वहाँ पे गंद मचाने से अच्छा भगवान कहेंगे तुम यहीं रहो भैया, अभी यहीं गंद मचाओ, ट्रेन करो, तब आ जाना हमारे पास। तो ये जब तक नहीं होगा, आप 100% नहीं जा सकते भगवान के पास। अब आप देख लो आप में कितने गुण हैं, चेक कर लो, बस चेक कर लो आपके में कितने गुण हैं। बस ये जितने गुण हैं उतने ही चांसेस हैं आपके जाने की। ये एक भी नहीं है तो आप यहीं बैठ रहे हो। आप चाहे 30 साल हो जाओ, 40 साल हो जाओ, नहीं, आप यहीं बैठे हो, यहीं बैठे हो। कई टेम्पल प्रेसिडेंट्स मैंने देख लिए, एक भी क्वालिटी नहीं है, सेम उसी में पड़े हुए हैं। टेम्पल मैनेजर, टेम्पल प्रेसिडेंट, मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको बहुत साल हो जाते हैं, 30 से 40 साल के डिवोटीज, बस बेकार की चीज़ों में फंसे हुए। ये पैरामीटर है। 12 चैप्टर, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th वर्स। 19th में भी है, 20 में तो आखिरी लास्ट है। 19वां श्लोक पता नहीं क्या है इसका, एक मिनट देखता हूँ। हाँ 19 भी है, हाँ निकिता वाला। 13 से 19 श्लोक, ये रोज़ पढ़ो और रोज़ चेक करो आप में क्या कितने गुण हैं क्या नहीं, और भगवान से प्रे करो, भगवान प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये शायद हमें खुद भी नहीं पता लगेगा। बस और क्या, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। खत्म। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।